सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, एकादशी श्रृंखला में आज मैं आपसे पापांकुशा एकादशी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। पापांकुशा एकादशी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। पुण्य रूपी अंकुश से पाप को वश में करने की क्षमता के कारण इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध होता है तथा व्यक्ति में सद्गुणों का समावेश होता है। इस एकादशी पर भगवान के पद्मनाभ रूप की पूजा की जाती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान श्री कृष्ण, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके इसका महात्म्य समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार कर लेते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। हे युधिष्ठिर, ध्यान रहे, जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में इस एकादशी के व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। इस एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप होकर पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूते दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता, सीधा विष्णु लोक जाता है। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। इस व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक महाक्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान तथा मिथ्या भाषण आदि में व्यतीत कर दिया। जब जीवन का अंतिम समय आया, तब एक रात उसे स्वप्न हुआ। स्वप्न में उसने देखा कि वह नरक की यातनाएं भुगत रहा है। भय के मारे उसकी निद्रा भंग हो गई। तब उसने अपने सामने यमराज के दूतों को खड़ा हुआ देखा। यमदूतों को देखकर वह भय से थरथर कांपने लगा। यमदूतों ने क्रोधन को कहा कि कल तेरा अंतिम दिन है, हम तुझे नरक में ले जाने के लिए कल प्रकट होंगे। मृत्यु के भय से भयभीत वह बहेलिया भागा भागा महर्षि अंगिरा की शरण में उनके आश्रम जा पहुंचा। महर्षि ने उसके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उस पर कृपा करके उसे अगले ही दिन आने वाली आश्विन शुक्ल एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने के लिए कहा। महर्षि अंगिरा ने कहा, इस व्रत को करने से तुम यमदूतों के भय से मुक्त हो जाओगे। बहेलिये को महर्षि अंगिरा की बातों से संतोष प्राप्त हुआ।
फिर ऋषि के कहे के अनुसार उस महापापी बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी का पूरे मन से व्रत किया। उसके व्रत पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। इसके बाद जब उसकी मृत्यु की घड़ी आई तो यमदूत वहां प्रकट हुए, लेकिन यमदूत उसे ले जाते इससे पहले ही चमत्कार हुआ। वहां विष्णुदूत प्रकट हो गए और विष्णुदूत क्रोधन बहेलिये को विष्णु लोक ले गए। यमदूत इस चमत्कार को देखकर हाथ मलते रह गए और बिना क्रोधन के यमलोक लौट गए और क्रोधन सीधा विष्णु लोक पहुंच गया। इस प्रकार पापांकुशा एकादशी के व्रत के प्रभाव से क्रोधन ने विष्णु लोक प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जो इस पापांकुशा एकादशी का व्रत रखते हैं वे भक्त कमल के समान होते हैं, जो संसार रूपी माया के भंवर में भी पाप से अछूते रहते हैं। कलयुग में भी जो भक्त इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें वही पुण्य प्राप्त होता है जो सतयुग में कठोर तपस्या करने वाले ऋषियों को मिलता था। दशमी का दिन संयम से बिताकर एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन इस व्रत का समापन किया जाता है। इस एकादशी व्रत का नियम पालन दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू कर देना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की शेष शैया पर विराजमान प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। इस दिन यथासंभव उपवास करना चाहिए। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। निर्बलता की स्थिति में व्रती एक समय फलाहार कर सकता है। इसके बाद भगवान पद्मनाभ की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। यदि व्रत करने वाला पूजन करने में असमर्थ हो तो पूजन किसी योग्य ब्राह्मण से भी करवाया जा सकता है। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद उनके चरणामृत को व्रती अपने और परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़के और उस चरणामृत का पान करे। इसके बाद भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीपक, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री अर्पित करे। विष्णु सहस्त्र नाम का जप एवं उनकी कथा सुने। रात्रि को भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए। हो सके तो जागरण करना चाहिए और दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, निर्धनों को भोजन कराना चाहिए, मित्रों बंधु बांधवों को भोजन कराना चाहिए, दान देना चाहिए और सभी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करके पापांकुशा व्रत का समापन करना चाहिए। इस व्रत को करने से दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। तो साथियों, पापांकुशा एकादशी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री हरि।